बासिफ, पाकिस्तान टीम की आज बात करें तो आज तो जी बड़े ही फॉर्म में नजर आए। 199 रन स्कोर किए और 102 रन से जीते हैं। साहिबजादा फरहान पहले भी अच्छा ही खेल रहे थे, उन्होंने अच्छा खेला, लेकिन जो बात हो रही थी चेंजेस की, वो चेंजेस नहीं हुई। शादाब भी खेले और बाबर भी खेले, तो कोई चेंजेस तो हुई नहीं जी। देखिए चेंजेस हुए, लेकिन उन मासूम खिलाड़ियों के खिलाफ हुए जो आपके टॉप परफॉर्मर्स रह चुके हैं। तो शादाब खान के लिए तो ये मैच बहुत क्रूशल था। मुझे पता था कि इनको बाहर नहीं बिठाया जाएगा क्योंकि एक हल्की ऑपोजिशन है कंपैरेटिवली नमीबिया, तो इसके अगेंस्ट खेलना भी था और परफॉर्म भी करना था। क्रूशल सीरीज पे शादाब को बॉलिंग भी दी गई जहाँ पे आके उसने विकेटें भी निकाली। उस्मान तारिक को एज़ यूजुअल होल्ड करके रखा। कमेंट्री में रमीज़ राजा भी कहते रहे कि भाई उस्मान तारिक को आप क्यों इंतज़ार करवाते हैं 10-11 ओवर ख़त्म होने का, क्यों आप एक्सपेरिमेंट करने से डरते हैं, आप पहले लेकर आएँ, आप पहले देखें उस्मान की यूटिलिटी क्या है। तो वो जो लॉबी वाला फैक्टर है, वो जो प्रोटेक्शन वाला फैक्टर है ना कुछ प्लेयर्स को, वो लाजमी अब भी हमें नज़र आ रहा है। लेकिन बाबर ने आज इतना बड़ा दिल कैसे दिखाया, खुद आए नहीं, ख्वाजा नाफे को भेज दिया, बड़े दिल का मुजाहरा कर दिया भाई। जब आपके पास अथॉरिटी नहीं होती ना शहरी भाई, तो फिर यही होता है। तो डिसीजन मेकिंग आज ना बाबर के हाथ में थी ना किसी और प्लेयर के। ज़ाहिर है कप्तान सलमान अली आगा हैं, कोच माइक हसन है, तो ज़रूरी नहीं है कि बाबर आजम की जो है ना वो बात मानी जाए या बाबर आजम टीम में रखा ज़रूरी है। टीम में रखा ज़रूरी है। अब इसके पीछे क्या मसलहत है ये मैं समझने से कासिर हूँ फ़िलहाल। ठीक है नसीम भाई, इन्होंने बात की शादाब की। शादाब ने एक बड़ा बयान दे दिया। मैंने कल भी ये बात हमारी रह गई थी कि लौंडे में कॉन्फिडेंस आ गया है, क्योंकि किसी ने आवाज़ मारी थी सेमीफाइनल तक जाएंगे, उसने कहा फाइनल तक जाएंगे। तो ये कहते हैं तनकीद पर तो काबू से बाहर है। इनके मुताबिक जो हमारे साबिक लेजेंड्स, अजीम शख्सियतें हैं, उन्होंने कभी कोई अहम कामयाबियां हासिल नहीं कर सके। यही वजह है कि आज हम मौजूदा टीम में ये मुकाम हासिल कर चुके हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि 2021 में भारत को शिकस्त दी थी, एक ऐसी कामयाबी जो साबिक खिलाड़ी हासिल नहीं कर सके। शादाब भाई टाउट कर रहे हैं, लेकिन दबे अल्फाजों में, नाम नहीं लिया उन्होंने किसी। शादाब को सिर्फ ये बताना चाहिए कि आपने एक वर्ल्ड कप का मैच ज़रूर जीता, लेकिन अगर जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं उनकी कामयाबियां बैक पर बहुत है। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि शादाब इतने ज़्यादा जज्बाती भी हुए। वो जो मामा, चाचा और दामाद के बच्चों की बात हो रही थी जो इनको ज़्यादा इफेक्ट कर गई। आप ही के ऊपर कह रहे होंगे, लेकिन आप तो खिलाड़ी नहीं है। अगर आप नहीं, बहुत सारे यूसुफ भाई वगैरह ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया। मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूँ, क्या शादाब एक सच्चाई से बात करें, क्या आज के मैच में आप खेलते थे और अबरार नहीं खेलते थे? क्या ये मुमकिन था? आज आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड, आपकी जो परफॉर्मेंस इंडिया के ख़िलाफ़ थी, मकसद है कि देखिए हम रमज़ानों की बात कर रहे हैं कि रमज़ान में हम लोग आ गए और हमने, हमारा बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, लेकिन रमज़ान में माजी में जब पाकिस्तान जीता है हमने टीम मेरिट पे मुंतखब की थी। हम ये नहीं था कि अपनी दोस्ती यारियाँ निभा रहे थे। बाबर आजम अगर 8 ओवर के बाद बेकार हो जाते हैं और उनको भेजने की गुंजाइश ही नहीं है, तो फिर वो किस बात के टीम में? वो 4 नंबर पे बैटिंग किस वजह से कर रहे? भाई उनसे ज़्यादा अच्छी हिटिंग तो फ़ख्र कर लेते हैं, पावर हिटिंग उनकी बेहतर है, तो फिर उनको होना चाहिए। अगर 8 ओवर के बाद ये डिसीजन ले लिया जाए कि बाबर बैटिंग के लिए नहीं जाएंगे, अब तो पिंच हिटर ने आना है, तो बाबर की कोई इफादियत नहीं है इस टीम के अंदर। नंबर 2, अबरार कैसे ड्रॉप हो सकते हैं? अबरार की रिसेंट पास में आप परफॉर्मेंस तो उठा के देखें। अबरार ने एक मैच बुरा हुआ है उनका, वो भी अगर आपने 2 ही ओवर करवाए, आप बाकी 2 ओवर कराते, हो सकता है वो कम बैक कर लेते, उन्होंने करके दिखाया। आप अपने उन प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस ख़राब ना करो कि जो आपके चैंपियंस हैं। भाई शादाब इज़ नॉट अ चैंपियन। आज आपने नमीबिया के खिलाफ उनको बैटिंग भी करवाई, उनसे बॉलिंग भी करवाई। ये मतलब ये स्पष्ट होता है ना, ताकि प्लेट में सजा के दो, क्योंकि जाहिर है एंड में कोई पूछ तो रहा नहीं है। बस यही है कि जी शादाब ने 3 विकेटें ली थी, 3 विकेटें ली थी। अब ये नहीं बता रहे ली किसके खिलाफ। भाई जस्टिफाई तो करना पड़ेगा ना कि अगर आप सिलेक्शन करा रहे हैं, भाई बाबर, शादाब, इन दोनों की जगह नहीं बनती इस टीम के अंदर। अगर आप मुझसे पूछेंगे, आप या शादाब को खिलाएं या नवाज फिर कंपैरेटिवली अच्छी बॉलिंग करके दे रहे हैं आपको। आपने शुक्र है कि फ़हीम को बॉलिंग तो करा के चेक किया कि भाई वो भी एक ऑलराउंडर है आपका। आप जिस तरीके से अपनी क्रिकेट को लेके चल रहे हैं, देखें इससे बड़ा ब्लेंडर आप देखें, आपने ख्वाजा नाफे को एज ए सेकंड विकेट कीपर शामिल किया है। भाई आपके पास ये बेहतरीन मैच था बिफोर सुपर 8 के आप विकेट कीपिंग कराते ख्वाजा नाफे से। आप उस्मान से विकेट कीपिंग क्यों करा रहे थे? और अब ख्वाजा नाफे बेचारा 5 पे आउट हो गया, 5 रन बनाएंगे तो बोलेंगे बिल्कुल ही बेकार। कल अगर उस्मान फ्लॉप होता है तो आपको विकेट कीपिंग भी चाहिए होगी, तो चेक तो करते ख्वाजा नाफे विकेट कीपिंग कैसी कर रहा है, जब आपके पास यही मौका था बेहतरीन कि आप चेक तो करते। तो वो तो ये सोचते होंगे ना कि साहिबजादा फरहान भी विकेट कीपर है, उनसे करा लेंगे। सलमान अली आगा की अप्रोच भी तो माशाल्लाह है ना। साहिबजादा फरहान इस तरीके के विकेट कीपर नहीं है। ख्वाजा नाफे ने इसकी बाकायदा प्रैक्टिस की है, लेकिन उनकी प्रैक्टिस का लेवल क्या है
ये चेक करने का यही मैच था। सुपर 8 में करेंगे अब आप सुपर 8 वहाँ में पे भी बेचारे को चांस ही नहीं मिलेगा। वो भी यहाँ पे बैठ के कुछ हमने तनकीद कर दी तो एक मैच में उतार दिया, विकेट कीपर नहीं उतारा, लेकिन बेचारा 5 रन पे आउट हो गया।